हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे रिएक्शन वीडियो में। सभी को राधे राधे। और आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, यानी कि औड़े बाबा के बारे में। औड़े बाबा के जीवन में बहुत बड़ी खुशी आई है। फाइनली उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और जन्म से पहले 24 घंटे वो लेबर पेन में रही। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी का सभी सोच रहे थे, उसकी फैमिली में डॉक्टर ने भी वेट किया पूरी रात, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जैसे कि आजकल नॉर्मल होने ही लगा है कि लेबर पेन भी होता है। 12 से 15 घंटे या 24 घंटे लोग लेडी निकाल देती है, उसके बाद भी आपको सीजर कराना ही पड़ता है। कुछ ऐसी सिचुएशन लगभग लगभग सभी के साथ हो रही है, ऐसा ही सुनाई पड़ता है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और चैनल पे जो नए आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। तो चलिए बात करते हैं अंशु के बारे में, यानी ओड़े बाबा के बारे में। यहाँ पे लोमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओड़े बाबा वाली अंशु की बात हो रही है। जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा कि आज जब से अंशु हॉस्पिटल गई और उसका बेबी हुआ है, तब से बधाइयाँ सोशल मीडिया पे भर भर के दी जा रही हैं। और सभी वो लोग भी अंशु को बधाइयाँ दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप सुखी रहो, अच्छा रहो, स्वस्थ रहो और लंबी उम्र हो आपके बच्चे की, और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ। देखिए, मौका भी यही है, दस्तूर भी यही है, तो पीछे तो नहीं हटना चाहिए। देख, सबके जीवन में भगवान करे ये खुशी जरूर आए। जो माँ बन जाते हैं, ये जो सुख होता है ना, ये जो खुशी होती है, एक तरीके से ये औरत का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि वो 9 महीने का लंबा इंतजार करती है, फिर उस दर्द से गुजरती है। शायद इस दर्द को भगवान भी कल्पना करते हैं तो उनकी रूह कांपती है। इसीलिए माता का जो दर्जा है, माँ का जो दर्जा है, बहुत ऊंचा दिया गया है इस संसार में। लेकिन आजकल कलयुग है, यहाँ भी बहुत बहुत तरह की माताएं भी मिलती हैं। जैसे कि एक माता है जगत माता। अब उनको ये लगने लगा कि अब अंशु की इस खुशी में शामिल ना हो करके लाख बच्चे गलती करें, माता तो माता ही होती, बच्चे को पुत्र हो जाते, पुत्र कपूत हो जाते, लेकिन माता नहीं कभी कुमाता होती। लेकिन आज आज ये भी फंडा पूरा, ये बातें भी, ये जो मुहावरा है ना, ये भी उल्टा ही हो चला है, बदल गया है। कलयुग में सब कुछ होने लगा, माता को माता भी होती हैं। और मैं, देखिए, मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही। मैं आजकल के जो न्यूज़ आती है ना, न्यूज़ हम लोग कहीं ढूंढने या कहीं से लाने नहीं जाते। जो सोशल मीडिया पे, जो न्यूज़ चैनल्स पे, या जो और भी कहीं हम लोग को पेपर में, अखबार में मिलते हैं, उसी की मैं बात कर रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ उन सब की भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर हम लोग यही पंक्ति लेके चलें कि ऐसा होता है, माता कुमाता नहीं होती, तो ऐसी बात गलत है। माता भी कुमाता होने लगी हैं। बहुत बहुत से कांड हो रहे हैं, जघन्य कांड हो रहे हैं, जो कि मैं यहाँ इसकी बात करना उचित नहीं समझती। आपको पता ही होगा अगर आप लोग इतना सोशल मीडिया से जुड़े हैं। तो ऐसी ही एक कन्यादान वाली भी माता जी थी। उनको अब उस समय, इस समय कलंक वाली बात, मतलब अब अंशु की जगह पर ले आई हैं अपनी बहू को, कि कलंक वाली बात लेकर आई। लेकिन ऐसी बात उनको यहाँ पे बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए थी। ये खुशी का मौका था, थोड़े दिन आप शांत रहती, कुछ दिन तो निकल जाने देती, 1 डेढ़ 2 महीने, तब आप ये बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस खुशी से, जिस दर्द से अंशु बाहर आई है, उसमें सिर्फ उसको अब चाहिए कि उसका जो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको खुशी दे, ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। और इसमें बहुत एनर्जी लॉस होती है, शरीर भी बहुत टूट जाता है। तो अभी उसको अच्छी सोच, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी बातें करने लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो इंसान को टेंशन ही होता है। और ये शरीर जब एक बार टूट जाता है इस सिचुएशन में, जैसे कि आप 1 से 1.5 2 महीने में आपकी अगर देखभाल या मानसिक तौर पे आपकी देखभाल नहीं की गई, तो फिर ये ज़िंदगी भर आपको ढोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा इसके लिए। फिर इन सब बात को अगर एक औरत दूसरी औरत का नहीं समझती, तो यहाँ पे फिर क्या कहा जाए, कितनी समझदारी की बात वो कर रही थी, कि जो कि उनको नहीं करना चाहिए। जबकि अंशु को जान रही है कि उसके
मम्मी पापा भाई सभी की डेथ हो चुकी है, उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ अपनी एक ससुराल की फैमिली के अलावा। मान लीजिए पति है, पति तो सच में उसका बहुत केयरिंग नेचर का है, बहुत प्यार करता है अंशु को, जबकि अंशु उसको इतना उल्टा सीधा भी कह देती है। सास भी उनको, सास को भी अपने कह देती, लेकिन सास भी बहुत अच्छी उसकी है। वो ये समझ के सोचती कि चलो बच्ची है और मेरी ही बच्चियों की तरह है। तो इसलिए अंशु इतने अच्छी तरह, इतनी मुंह की तेज वो लड़की इस तरह निभ पाई है ससुराल में। अब उसने एक बेटी को जन्म दिया। कल तक तो मैंने जब इस पर वीडियो नहीं बनाया था, मैं सोच ही रही थी, क्योंकि मैंने सुबह जो वीडियो पोस्ट किया उसमें आपको बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी 4-5 दिन से। तो मैंने देखा था कि बेबी का ये जेंडर जो है ना नहीं किया था रिवील, लेकिन कल आज के वीडियो में मैंने देखा कि उसकी बेबी का जेंडर रिवील कर दिया है। बेबी जो है गर्ल है। अब जगत माता से मुझे बस यही बात कहनी है कि उन वो जो अपनी बहू का कलंक मिटाने की बात कर रही थी, उनके बहू के ऊपर कलंक लगाया किसने था, किसने कलंक लगाया था, ये तो बतानी चाहिए थे। फिलहाल इनको ये सब नहीं करना चाहिए था। इस खुशी के मौके पे कोई भी औरत हो, चाहे वो अंशु हो, कोई भी हो, यहाँ किसी एक की बात नहीं मैं करूँगी, लेकिन इस मौके पे तो इनको थोड़ा सा चुप रहना चाहिए। और सारी दुनिया, मतलब सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, पूरा रिएक्शन चैनल्स वाले जो जो भी सुन रहा है, जिसको जिसको भी पता चला, सिर्फ उसकी बधाइयाँ। अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि बिना माँ बाप की लड़की है, उसके जीवन में अपने खून के रिश्ते का एक पहला रिश्ता आया कि जिसको उसके साथ खून का रिश्ता है वो किसी को अपना कह सकती है। हाँ, माना कि पति उसका केयरिंग नेचर का है, पूरी ससुराल की फैमिली उसकी बहुत अच्छी है, उसके ससुर एकदम बच्ची की तरह मानते, लगता ही नहीं कि ससुर और बहू है, बिल्कुल बच्ची की तरह अपने ससुर के सामने रहती है। फिर भी एक दिल को संतोष नहीं होता ना, तो वो संतोष वाला पल उसके जीवन में आया था। आपको हाथ बढ़ के आगे बढ़ के, आप उससे बड़ी थी। बच्चे गलतियां करते हैं तो बड़ों का फर्ज होता है उनको माफ़ करना, उनको रास्ता दिखाना। जब आपका उसका कुछ लेना देना नहीं रह गया था, वो किनारे हो गई थी, आप भी किनारे हो गई थी, लेकिन अगर वो खुशी के मौके पे आई थी तो फर्ज आपका था कि आप उसे बधाइयाँ देते। यहाँ तो दुश्मन भी बधाइयाँ देते हैं, लेकिन आपको शायद राजनीति करनी आती है, लेकिन एक ओछर तरीके की राजनीति आप करती हैं। तो मेरा तो कहना आंटी जी से सिर्फ एक ही बात थी कि कम से कम इस मौके पे आपको अगर नहीं अच्छा बोल पा रही थी तो बुरा भी बोलने का कोई हक नहीं था। जैसा कि हमेशा आप मुंह में एक विषैला रस लेके घूमती रहती हैं और फट से मौका पड़ने पे उसको छोड़ देती। यहाँ तक कि आप अपने बच्चों की भी जब शुरू करती हैं ना कि उससे बुराई, इससे बुराई, सबसे आप कहने पे बाज नहीं आती, कह डालती हैं। और फिर जब आपको कोई कहता है कि भाई आप ऐसे कहती हैं, आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, फिर एक क्लियरेंस का वीडियो आप फट से लाके चिपका देती हैं कि भाई देखो हमने तो इतना एहसान किया था, एहसान के बदले। अरे कम से कम इस मौके को तो छोड़ देना चाहिए था। बिन माँ बाप की बच्ची थी, आप उसकी खुशी में शामिल हो जाती। जब उसका अभी तो वो इसे दिल से, दिमाग से, शरीर से, हर तरीके से कमज़ोर थी। अभी तो वो कमज़ोर थी, उसको उठने देती, बैठने देती, ढंग से चलने देती, दिमाग को उसका स्थिर होने देती। फिर वो फिर कुछ जो कहती उसके बारे में वो सोचती। बहुत से बने बिगड़े रिश्ते बन जाते हैं, कोई आपका उनसे लेना देना नहीं था, कहीं लाठी नहीं चली थी, कोई ज़मीन जायदाद बीघे का बंटवारे का कहीं ये नहीं हुआ था, सिर्फ बातों बातों में चल रहा था। बातों बातों में तो आपके घर में आपका छोटा बेटा आपको हर दूसरे दिन ऊपर से नीचे ला के पटक देता है, तो क्या करेंगे आप? उनको काट के फेंक नहीं पाएंगे? आपका बड़ा बेटा आपकी इज्जत नहीं करता तो क्या करेंगी? उसकी भी शिकायत सोशल मीडिया पे लाके चिपकाती हैं, तो क्या करती हैं? फेंक देती हैं? नहीं फेंकती है ना, क्योंकि वो आपके खून के रिश्ते, नहीं फेंक सकती। आप ममता से जुड़ी हैं, उनकी माँ है। हाँ, लेकिन माना कि अंशु से आप नहीं जुड़ सकती उस तरह, लेकिन उसने आपको माँ बोला था ना, आप माँ बनी थी ना, उसकी कन्यादान किया था, शादी कराई थी आपने उसकी, तो कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए था। कम से कम आपको एक ये समझना चाहिए कि औरत, दूसरा माँ। अभी अंशु का मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद उसकी जब ये कंडीशन हुई, वो बच्चा आया उसके पेट में, तो पूरा 9 महीना भी नहीं बीता और ये प्री मेच्योर डिलीवरी उसकी हो गई है। तो बच्चा भी कमज़ोर है, वो खुद भी कमज़ोर है, देखने में वो सच में बहुत कमज़ोर है। तो कम से कम इतना ध्यान देना चाहिए, इतनी निर्ममता नहीं दिखानी चाहिए कि हमेशा जैसा जो करेगा वैसा तो वो भरेगा, कर्मा तो बैक होता ही होता है।
और दूसरों को देख के ये भी नहीं आग लगनी चाहिए दिल में कि भाई मेरी बहू तो इससे इतनी बड़ी है और वो माँ बन नहीं सकी, मेरा बेटा बाप नहीं बन सका और इधर उसके बच्चा हो गए। तो अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने नसीब लेकर जो आया है वही। अब अंशु के नसीब में भरा पूरा परिवार था उसका, माँ थे, पापा थे, भाई था, लेकिन क्या भगवान ने रचा है या हम क्या कर्म करके आए जिसका हमें हिसाब किताब इसी धरती पर देना है। पहले माँ की डेथ हो गई थोड़ी सी बीमारी में, उसके बाद साल 1.5 साल पे उसके पापा उनकी माँ के उसमें चल बसे, उसके बाद उसके भाई का मर्डर हो जाता है। कैसे होता क्या नहीं होता उसका पूरा मायका तहस नहस हो जाता है। यानी कि आप पूरी असलियत अंशु की जान रही हैं कि वो जब रो रो के पूरी कहानी अपनी मायके की बताती थी कि किस तरह अपने भाई के मर्डर हुआ, उसके पीछे वो दौड़ती रही, तहकीकात कराती रही। अकेली बच्ची का कौन साथ देता है, और अगर साथ दिया तो इसके पति नहीं दिया। जब ये उसके भाई का दोस्त था, इसके भाई का ही दोस्त था, इसी ने इसका हाथ थामा। हालांकि अगर कोई कहे कि अंशु गलत थी, अफेयर चल रहा था, कोई अफेयर नहीं चल रहा था अंशु का। अंशु से शादी करने की इसी ने हिम्मत जताई, क्योंकि पहले से जानता था कि मेरे दोस्त की बहन है। और बहुत ही हिम्मती और बहुत केयरिंग नेचर का इसका पति है। जैसे इसने हाथ थामा अंशु का, वैसे ही आज उसकी देखभाल भी करता है और हमेशा खड़ा रहता। चाहे अंशु मुँह से तो तेज है ही, कुछ भी कहती है उल्टा सीधा, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ वो भी खुश रहती है और पति भी इसके साथ बहुत खुश रहता है। हालांकि उसका पति भी, माँ है उसके, सास हैं जो अंशु की, वो भी बहुत अच्छे। मैंने पहले ही बताया कि उसकी पूरी फैमिली बहुत केयरिंग नेचर की है। उसके बड़े पापा, बड़े जो सब कुछ बहुत अच्छा। तो कम से कम इस मौके पर आपको भुनाना नहीं चाहिए था। फिर आप क्लियरेंस का वीडियो ला के चिपकाएंगी कि भाई मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। तो कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए था। आप बड़ी थी उससे, कम आपकी जो सोचने समझने तजुर्बा जो है ना आपका, उससे ज़्यादा था। तो वीडियो को फ्रेंड एंड करती हूँ। जगत माता के बारे में फिर कोई वीडियो आएगा उनका, अगर उनके चैनल पर आता है कोई वीडियो, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और जैसा लगा हो मेरा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।